ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज एनालिसिस। देखिए वंदरोगा रिवीजन सीरीज चल रही है। ये क्लास 10th का 4th चैप्टर होगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर रहेगा। बायोलॉजी की ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं। पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर करवाते हैं। इंग्लिश में पूरे नोट्स हैं, हिंदी में वन लाइनर फैक्ट की तरह। इससे पूरा कंप्लीट चैप्टर भी हो जाता है, राइट, और एनसीईआरटी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और आपका एग्ज़ाम ये होने वाला है 11 जून 2023 को। आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो कार्बन है और इससे बने हुए जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रख लीजिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अर्थ क्रस्ट, एक होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब जो नॉर्मली हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट है, जो हवा में गैसेस दिख रही हैं, तो वहाँ पर आपका कार्बन का कंपाउंड ज़्यादा होता है। 0.03% CO2 होता है। वहीं अर्थ क्रस्ट में कार्बन के 0.02% होता है। तो यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लेते हैं, इनमें वो मत करना। अर्थ क्रस्ट आपकी क्या है? लैंड वाला पार्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी। एटमॉस्फेयर मतलब हवा वाला पार्ट, तो हवा में ज़्यादा कार्बन होता है। ओके, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, राइट। मतलब 2,4 उसे लिखते हैं। तो चार ये हैं, तो चार के चार वो शेयर करता है दूसरे तत्वों से, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। तो ऐसी जगह, ऐसे बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कुछ दूसरे फैक्ट, कभी भी आपने बायोगैस सुना होगा या कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सुना होगा, CNG जिसे कहते हैं। इनमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन। मीथेन होता है CH4। एक और मीथेन से रिलेटेड एक और जानकारी ये है कि अगर मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए, ये बायोगैस CO2 प्लस H2O निकलता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और कथनांक यहाँ पर मेंशन है। MP है 90, BP है 111। अब ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ इससे पहले चैप्टर में। हैं तो कार्बन के ही बने हुए डायमंड और ग्रेफाइट, पर दोनों की प्रॉपर्टीज़, विशेषताएं अलग हैं कुछ। डायमंड की अगर बारे में बात करें तो एक कार्बन 4 कार्बन एटम से बना रहता है और 3D स्ट्रक्चर दे देता है, इसकी वजह से ये हार्ड भी है। वहीं दूसरी ओर ग्रेफाइट एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर ऐसे आती रहती है, और ये सॉफ्ट होता है। बने देखो दोनों कार्बन से ही हैं, बट हल्का सा अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ में भी बदलाव आ जा रहा है। माना जाता है अगर हमारे पास प्योर कार्बन है, अगर उसमें प्रेशर और टेम्परेचर डालेंगे तो वो डायमंड भी बन सकता है। कार्बन का एक और एलोट्रॉप होता है जिसमें 60 कार्बन के एटम्स होते हैं, C60 से कहते हैं। पहली बार एक US के आर्किटेक्ट हैं बकमिस्टर फुलरिन, इन्होंने ये शेप को ढूंढा। बट आगे कुछ विशेषताएं करने से पहले जितने भी बच्चे उत्तराखंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, UKPR पब्लिकेशन। करना क्या है, सर्च बॉक्स में ये टाइप करना है, ठीक है, टेलीग्राम एप्लीकेशन। यहाँ पर जितने भी लिंक होते हैं, जिसका कुछ मिस हुआ है PDF यहीं पर अपडेट करते हैं। सेकंड ग्रुप है पेड बैच, जो कि वंदरोगा के लिए ही है स्पेसिफिक। 499 रुपीज़ में आप उसे अवेल कर पाएंगे जब तक ये पेपर नहीं होता। उसमें टेस्ट सीरीज, वन लाइनर, नोट्स, सब चीज़ इंक्लूडेड आपकी रहेगी। लेना बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा 7505134891। उसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे करना है और सेम ही नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजनी है, हम आपके टेलीग्राम नंबर को ऐड कर लेंगे। नाउ अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। अब विशेषताएं, कार्बन इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। हिंदी में आप कुछ भी कैटिनेशन ही बोलते हैं, C। कार्बन जितनी लंबी चेन बना सकता है उसे कैटिनेशन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कार्बन में होता है, फिर सिलिकॉन में होता है, फिर हाइड्रोजन में होता है। ये चीज़ याद रखना, कार्बन, सिलिकॉन और हाइड्रोजन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड कहते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये भी चीज़ याद होनी चाहिए। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो यूरिया है किसने बनाया? फ्रेडरिक वुलर ने, और अमोनियम साइनेट जो है उससे बनाया। अब एक और चीज़, ये चीज़ याद रखना कि यूरिया में अभी भी उसके जो फैमिली वाले हैं वो रॉयल्टी खा रहे हैं, तो यूरिया खाद आदि में यूज़ होती है, ठीक है। फ्रेडरिक वुलर ने अमोनियम साइनाइड से बनाया। अब आता है एक टर्म आइसोमर। आइसोमर क्या होता है? फॉर्मूला सेम है देखो, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। दोनों में कार्बन के समान अंक, C, H भी सेम, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। सिंगल बॉन्ड को एल्केन्स कहते हैं सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड कहते हैं।
अब हर एक ग्रुप के पीछे एक ग्रुप जुड़ा रहता है। अगर वो ग्रुप OH वाला होगा, वो ग्रुप OH वाला होगा तो इसे अल्कोहल ग्रुप कहेंगे। CHO होगा तो एल्डिहाइड, CO होगा तो कीटोन, COOH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले भी होते हैं, पता करना होता है। जैसे यहाँ पर दे दिया गया होगा C10H22, पता करो ये सिंगल बॉन्ड वाला होगा, डबल बॉन्ड वाला होगा या ट्रिपल बॉन्ड। C10 है, पुट करके क्या कर दोगे, देखो C10 इंटू 2 20+2 तो 22+2 वाला है ये, तो ये एल्केन हो जाएगा क्योंकि इसमें फिट बैठेगा। CN, N के बदले वही C के आगे जितना होगा 10 रख दोगे, तो अगर इसमें अप्लाई हो गया तो ये एल्केन। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, सिंपल सा। एल्काइन का होगा CnH2n-2। जैसे मेरे को एल्कीन बनाना है तो मैं क्या कहूँगा, डबल बॉन्ड वाला C10H20, बस ये, तो ये एल्कीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पता चल गया। अल्कोहल में ऑल आ जाता है, एल्डिहाइड में अल आ जाता है, कीटोन में ONE1 आता है, कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड आ जाता है, डबल में ईन आता है, आइन आता है ट्रिपल बॉन्ड में। एक और चीज़, अगर हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सिंगल बॉन्ड वाले तो वो हमें क्लीन फ्लेम दे देंगे, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो येलो फ्लेम दे देंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन, कोई भी अगर केरोसिन है, अगर ऑक्सीजन बहुत रिच अमाउंट में मिल रहा है तो अच्छे से ब्लू फ्लेम देगा। वो फ्लेम सिर्फ गैस की वजह से आती है। ठीक है, अब एक और देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे या ऑक्सीजन दे दें सिंपल भाषा में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और K2Cr2O7। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 होता है, ऑक्सीजन है, और K2Cr2O7 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल है CH3 CH2OH या C2H5OH बोल दो, अगर इसमें KMnO4 डाल दो या K2R2Cr2O7, अल्कोहल सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर पैलेडियम या निकल डाल दें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में अगर कौन सा ऐसा कैटलिस्ट डालें, पैलेडियम और निकल डालें, तो मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। जैसे ये है, डबल बॉन्ड वाला है, निकल कैटलिस्ट डाला और सिंगल बॉन्ड में बदल गया। तो अनसैचुरेटेड का सैचुरेटेड में बदलना है तो निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट में डाल देंगे। एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वह हेल्दी होगा, सिंपल सी बात है। जो एनिमल फैट होगा वो हार्मफुल रहेगा। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड कार्बन चेन से बना रहता है, एनिमल फैट सैचुरेटेड से बना रहता है, ये चीज़ याद रखना। और एनिमल फैट इतना कार्सोजेनिक एलिमेंट भी होते हैं एनिमल फैट में। इसका मतलब क्या होता है कि कैंसर से भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। नाउ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, मैंने कहा जैसे कंपाउंड हमने पढ़े थे वॉशिंग सोडा जो Na2CO3.10H2 होता है, वैसे बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। तो वैसे ही इस चैप्टर में भी आपके कुछ कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़, वहाँ इन कंपाउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले इथेनॉल, सिंपल भाषा में इससे बोलूँ तो अल्कोहल जो होती है शराब, ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होती है, सिंपल सी बात है, कहीं से भी लाओ वो लिक्विड ही में मिलेगी। मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। अब इथेनॉल टिंचर ऑफ आयोडीन में बनाने का भी काम आता है। अब टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, जब सपोज कट जाता है, छिल जाता है तो एंटीसेप्टिक का यूज़ होता है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन तो होगा बट कम प्रतिशत में, 2 से 7% में, और Ki पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड प्लस इथेनॉल C2H5OH बना देंगे। ठीक है, इथेनॉल का एज ए डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं क्योंकि ये सेरिबेलम जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है उसको कंफ्यूज कर देता है। बायोलॉजी ऑलरेडी हमने करा दी है। ठीक है, अगर अल्कोहल बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग कंज्यूम कर लेते हैं बट उसको अनफिट करने के लिए डाई मिला देते हैं, उसी को डीनेचुरेटेड अल्कोहल भी कहते हैं। मीथेनॉल हमारे लिए हानिकारक होता है, इसको नहीं पीना चाहिए क्योंकि पेट में जाते ही ये मीथेनॉल बन जाता है। एक हमारा अभी क्या चल रहा है, पेट्रोल में इथेनॉल बनाने की भी बात कर रहे हैं, जिससे कि अच्छा फ्यूल होगा, पॉल्यूशन कम करेगा, प्रदूषण कम करेगा। अगर जो नॉर्मल पेट्रोल है अगर हम उसमें इथेनॉल मिलाएं तो। और इथेनॉल बनता कैसे है, शुगर
मतलब शराब कैसे बनेगी, शुगर जूस, शुगर के जो गन्ने का जूस है वो निकल जाएगा, और जो बचा हुआ होता है मोलासेस कहते हैं, मोलासेस से सीधे बन जाएगा अल्कोहल, इथेनॉल। फिर है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को जैसे क्या होगा, ये C2H5OOH, ठीक है। अब इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं कॉमनली। इथेनोइक एसिड है तो जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथेन हो जाएगा तो 2 कार्बन हो जाएंगे, फिर उसको 2 कार्बन है तो एडजस्ट करोगे, फिर OOH भी लगाओगे इथेनोइक एसिड में। तो इथेनोइक एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं, और एसिटिक एसिड सिर्फ 5 से 8% होना चाहिए, और पानी में मिल के विनेगर ये बन जाएगा। अब ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसे कहते हैं क्योंकि ये जम जाता है। इथेनोइक एसिड में अगर इथेनॉल मिला देंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ईस्टर बनाता है। जनरली ईस्टर का काम क्या होता है, सोप वगैरह इसमें बनाने के, ठीक है। अब एक सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे आ गए तो वो सॉल्ट बना देंगे, सोप बना देंगे। वहीं इनसॉल्युबल सब्सटेंस है स्कम, जैसे झाग बन जाता ना, तो साबुन है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से कोई भी पानी हार्ड रहता है, तभी तो हार्ड पानी में जो आयंस होते हैं डिटर्जेंट से धोने पड़ते हैं। तो डिटर्जेंट में क्या होता है, अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं, राइट। तो देखो सोप हमने पढ़ लिया, सोप हार्डनेस किस वजह से होती है पानी की, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सोप इसके अब काउंटर करने के लिए स्कम बन जाता है इसमें, जैसे साबुन से आप धोगे कोई कपड़े तो स्कम, इसके वजह से ये प्रॉब्लम है। बट डिटर्जेंट इसलिए बनाया गया ताकि हार्ड वाटर में भी वो काम करे, ठीक है। ये भी हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।